प्रिय सज्जनों नमस्कार। बच्चा बिमल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रत्येक दिन की तरह बच्चा बिमल आप लोगों के स्वरवेद के कुछ दोहे लेकर के उपस्थित है। आशा है इस दोहे को ऊपर मूल्यांकन करेंगे, चिंतन मनन करेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। आइए समय को न गंवाते हुए हम स्वरवेद के दोहे की तरफ चलें। ये दोहा संख्या द्वितीय मंडल द्वितीय अध्याय के दोहा संख्या 62 है। 62 से लेकर के और आपको आपके सेवा में 62 से लेकर के 71 तक समर्पित है। आत्मनिज ज्ञान से भौतिक देह संबंध कर्म पास न पास में जन्म मरण दुखयंध। जीवात्मा अपने अज्ञान से पतन होकर भौतिक स्थूल शरीर को धारण करता है। वास्तव में आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्राकृतिक विकार से रहित शुद्ध चेतन है। वह कर्म के बंधन में फंसकर अंधकार में रह जन्म मरण दुख को प्राप्त होती है। जीव के दुख का कारण अज्ञान है और अज्ञान के से वह आवागमन के दुखों को प्राप्त होता है। इसीलिए जन्म मरण से मुक्त होने के लिए महाप्रभु की भक्ति करनी चाहिए। चित मन प्रज्ञा जड़ करण चेतन सुरति प्रकाश अंतर ऊर्ध विवेक में आत्म दिव्य विकास। आत्मा की चेतना से ही अंतःकरण अपना कार्य करते हैं एवं वही चेतना जब अंतर के ऊर्ध्व ज्ञान से आगे बढ़कर स्थिर होती है तब आत्मा का दिव्य विकास होता है। जीव मुन मत जग भर मता भटकत बगत अनेक कर्म पास में पासिया दुख माया रत टेक। जीव विवेक से रहित होकर संसार में भ्रमण कर निराश्रय हो व्यर्थ अपने प्रकार का बकवास करता है एवं अज्ञान जन कर्म पास में बंद कर दुख में माया का आश्रय लेता है। ब्रह्म विद्या से ही नवे अज्ञानी जड़ नीच वाक्य सर्वथा त्यागिए जानिए वे दुख मीच। ब्रह्म विद्या से ही न ज्ञानी जड़वादी के वाक्यों को दुखमय मृत्यु के समान जानकर सदैव त्याग कीजिए। अनुभवी के आप्त योगेश्वरों के वचन से ही संशय दूर होकर कल्याण प्राप्त होता है। प्राकृतिकवादी नास्तिकों के वचन सर्वथा त्याज्य है। पितृयान कुल चेतवे कर्म मार्ग संसार ज्ञान मार्ग पर देव का देवयान तत्वसार। जो एक पाद स्थित ब्रह्मधार पर मूल प्रकृति की युक्त पितर का मार्ग है वह पितृयान है एवं सुकृत देव का ज्ञान मार्ग विहंगम तथा देवान मार्ग है। प्राकृतिक युक्त ब्रह्म और विशुद्ध चेतन पथ में ही दोनों मार्ग का सार तत्व विवेक है। ब्रह्म बेता वे धर्मवीत निश्चय विमल विवेक
गुण स्वभाव वे कर्म है, जग साधक प्रभु एक। ब्रह्म तत्व बेता ही धर्म है, धर्म के रहस्य को पूर्ण रूप से जानता है एवं समाधि वास्तव प्राप्त होने से उसके अंदर पूर्ण विवेक होता है, जिससे वह व्यर्थ कर्तव्य का ज्ञान रखता है, जिससे वह यथार्थ कर्तव्य का ज्ञान रखता है। ब्रह्मदर्शी अनुभव तत्व ज्ञानी में ईश्वर के कर्म गुण और स्वभाव सभी प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए वह ब्रह्मदर्शी जगत संरक्षक कर्म योगी संसार का पथ प्रदर्शन करने वाला शासक होता है। कर्म योगी जीवन मुक्त ब्रह्म तत्वदर्शी ही संसार समाज का पूर्ण नेतृत्व एवं ईश्वरीय शक्तियों का संपादन कर तेज एवं प्रताप से पूर्ण हो विश्व के ऊपर आध्यात्मिक शासन करके संसार को अमृत सुखमय पथ पर ले जाकर शांति प्रदान करता है। ईश्वर का प्रतिनिधित्व रूप जग शासक विश्व नेता कर्म योगी है। इसीलिए जग शासक और प्रकृति को अपने नियम में चलने वाला प्रभु दोनों एक स्वरूप में दो सत्ता है। तड़ित मारइव वृक्ष को सिखावे, पग तक सुख संत साप निष्फल फल नहीं, जन्म जन्म सह दुख। जैसे बिजली के गिरने से वृक्ष सूखकर नष्ट हो जाता है, वैसे ही संत के साप से प्राणी शिखा से पग तक जीवन शक्तिहीन होकर नष्ट हो जाते हैं। संत साप कभी विफल नहीं होता। सपित प्राणी हर एक जन्म में अपने पापों को भोगकर कष्ट पाता है। ज्ञान कर्म बिनु भक्ति के, सरस सकल नहीं सोय, माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल दोय। बिना भक्ति का कोई कर्म या ज्ञान सरस या पूर्ण नहीं हो सकता है। प्रभु शरण में ही समस्त ज्ञान और कर्म फलीभूत होते हैं। प्रभु उपासना से रहित होकर जितने भी कर्म होते हैं वे सभी मायाकृत कर्म दुखदाई होते हैं। भक्ति युक्त जो ज्ञान और कर्म होते हैं वे शांति निर्विघ्न पूर्ण हो फलदायक होते हैं। इसीलिए ईश्वर के प्रकाश में संसार के सभी कर्म और ज्ञान होना चाहिए। कौन जान अंतर कसा, कौन दरस प्रभु लेह, निर्लेपी जग कौन है, कौन परम सुख देह। उस परम अक्षर निःशब्द परम पुरुष को कौन जानता है एवं कौन उस परम प्रभु का दर्शन पाता है, तथा संसार में निर्लेपी कौन है, वह कौन पुरुष सुख को देने वाला है। आत्म किरण में सुरती है, तेज रोदसी भास, धौ पर सुरती प्रकाश है, जग जीवन सुखरास। जैसे सूरज की किरणें दूर स्थान पर जाकर प्रकाश करती है, वैसे ही आत्मा की किरण में सुरती का प्रकाश तेज पृथ्वी और दीव पर प्रकाशित होता है। धौ और पृथ्वी को रोदसी कहते हैं। धौ पर सुरती जाकर प्रकाशित होती हैं, जिससे आनंद पूर्ण शक्तिमान सत्ता से संसार में जीवन प्राप्त होता है। संसार का समस्त ज्ञान विज्ञान जीवन पर ब्रह्म से प्राप्त होता है। समस्त जगत का सूत्रधार आनंद प्रदाता परमेश्वर है। जीव और जगत में परम प्रभु का आनंद स्रोत लगा हुआ है। अनुभव चेतन विज्ञान से उस आनंद सत्ता का परिपूर्ण अनुभव योगी करते हैं। यह चेतन अनुभव विज्ञान ब्रह्म विद्या के अभ्यंतर भेद साधन द्वारा सदगुरु के दिव्य प्रकाश से
प्राप्त होने पर उपलब्ध होता है। जड़ चेतन समस्त विज्ञानों का आधार ब्रह्म विद्या तथा पूर्ण शक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर प्राप्ति से ही समस्त ज्ञान, आनंद और जीवन की प्राप्ति होती है। समस्त ज्ञान और आनंद का मूलाधार ईश्वर हैं। इसीलिए प्रत्येक नर नारी को ब्रह्म विद्या योग विहंग विधान द्वारा परम प्रभु की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। जिज्ञासु शरणागत दूधाहार व्रत राख, दीक्षा ले आचार्य से ब्रह्म विद्या विभाग। ब्रह्म विद्या का अधिकारी जिज्ञासु दुग्धाधार आहार करके आचार्य सदगुरु की शरण में जाकर ब्रह्म विद्या अनुभव तत्व ज्ञान की दीक्षा को ग्रहण करें और ये ब्रह्म विद्या के आचार्य पूर्ण रीति से उस अध्यात्म पिपासु योग्य अधिकारी को अनुभव तत्व का उपदेश करें। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बच्चा बिमल इस स्वरवेद के दोहे लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आशा है कि इन दोहों के ऊपर जो है अर्थ के साथ में कहा गया। आशा है कि आप लोग ये वाणी जो है सदगुरु की वाणी है, जो लिखे हुए सदगुरु का अनुभव है और ये बच्चा बिमल आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।